सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको पठान। आई होप योर स्टडीज़ आर गोइंग वेल। जैसा कि आपको पता है कि नीट की प्रिपरेशन में आप ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। 5 मई ऑफ 2024 के अंदर आपका एग्जाम है। तो बहुत स्टूडेंट्स हैं जो पूछ रहे थे कि सर आप एम्स की कट ऑफ भी हमें बताएं ताकि हमें एक मोशन मिल सके कि हमें कहाँ तक आगे प्रोजेक्टाइल करना है। बिकॉज हर स्टूडेंट चाहता है कि उसको एक ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिले, उसका सपना होता है कि उसे एम्स मिले। जो भी स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो यही सोचता है कि उसे एम्स मिले। तो इसी बेसिकली यही बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो के अंदर। और इतना आसान नहीं होता नीट क्रैक करके आप बहुत अच्छी ऑल इंडिया रैंक लाओ और उसके बाद आपको एम्स मिले, आपको ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिले। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा और आप उसी हिसाब से मेहनत कर पाओगे कि हाँ मैं कहाँ स्टैंड आउट कर रहा हूँ और मुझे कितना आगे तक जाना है। लाइक राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 सारा डाटा मैंने कंप्लीट कवर किया है। ठीक है, इसके अंदर कॉलेज वाइज और नीट 2023 की कट ऑफ है ये। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ मुझे यहाँ इतने कम से कम लाने पड़ेंगे नीट 2024 के लिए। तो उससे आपको एक पूरा आइडिया लग जाएगा। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान एंड आई एम करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्थी, तेलंगाना। सबसे पहले तो मैं आपको एम्स दिल्ली की कट ऑफ बताने वाला हूँ नीट 2023 के अंदर। जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊँगा राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की। तो जनरल की जो कट ऑफ थी वो थी 710, ऑल इंडिया रैंक थी 56। राउंड 2 राउंड 3 में कोई सीट नहीं बची। OBC की जो कट ऑफ थी वो थी 700, ऑल इंडिया रैंक थी 255। राउंड 2 राउंड 3 में कोई सीट नहीं बची। EWS की कट ऑफ थी 700 और ऑल इंडिया रैंक थी 223। राउंड 2 के अंदर भी 700, ऑल इंडिया रैंक 223 एंड राउंड 3 के अंदर भी 700, ऑल इंडिया रैंक 258। ठीक है, SC के अंदर जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 686 और जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 989। राउंड 2 और राउंड 3 के अंदर कोई सीट नहीं बची। ST के अंदर भी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 1624 एंड ऑल मार्क्स थे वो थे 680 ST के लिए। और राउंड 2 और राउंड 3 के अंदर सीटें बची नहीं बिकॉज एम्स दिल्ली के अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर ही सारी सीटें कंप्लीट हो जाती है। नाउ मैं आपको बताता हूँ एम्स जोधपुर की कट ऑफ नीट 2023 के अंदर। तो राउंड 1 की जो कट ऑफ थी जनरल की वो थी 695। राउंड 2 की जो कट ऑफ थी वो भी 695 और राउंड 3 की कट ऑफ थी वो भी 695, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। OBC की कट ऑफ आपको बता देता हूँ मैं 685। ठीक है, एंड राउंड 2 की कट ऑफ भी 685 एंड राउंड 3 की कट ऑफ भी 685। EWS की कट ऑफ थी 685 और राउंड 2 राउंड 3 के अंदर सीटें बची नहीं, 685 पे क्लोज हो गया एम्स जोधपुर। SC की कट ऑफ थी वो थी 654 और SC की कट ऑफ सेकेंड राउंड की थी 653 और राउंड 3 के अंदर सीटें नहीं बची बिकॉज बहुत लिमिटेड सीट होती है एम्स के अंदर। ST की कट ऑफ थी राउंड 1 की वो थी 636 एंड राउंड 2 के अंदर राउंड 3 के अंदर सीटें बची नहीं, 636 पे पूरा क्लोज हो गया राउंड 2। इसके बाद आपको बता देता हूँ मैं, ये सारी प्योरली डाटाबेस है। ठीक है, इसमें कोई रैंकिंग नहीं है। ये सारे जो इंपॉर्टेंट है सारे अच्छे एम्स हैं। कोई भी आप लोगे आपको बेहतर मिलेगा। कोई अपने स्टेट के थ्रू देखता है, कोई देखता है कि मेरे कहाँ ज़्यादा प्रेफर करूँगा लेना। तो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। एम्स भुवनेश्वर की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। इसकी मैं कट ऑफ बता देता हूँ। जनरल की राउंड 1 की कट ऑफ थी वो 695, राउंड 2 की 695 एंड राउंड 3 की 691। OBC की कट ऑफ 686 एंड राउंड 2 की कट ऑफ थी 685, ऑल इंडिया रैंक थी 1065। EWS की कट ऑफ 680, राउंड 2 की कट ऑफ 680। SC की कट ऑफ गई थी 653, राउंड 2 की 654 एंड राउंड 3 की 651। ST की कट ऑफ थी 621 एंड राउंड 2 की कट ऑफ थी 616। तो ये आपकी गई थी एम्स भुवनेश्वर की कट ऑफ। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ एम्स भोपाल नीट 2023 की कट ऑफ कैटेगरी वाइज। जनरल की जो कट ऑफ गई थी राउंड 1 की वो थी 694, राउंड 2 की कट ऑफ 695 एंड राउंड 3 की कट ऑफ 691। OBC की कट ऑफ गई थी 685 और राउंड 2 की कट ऑफ गई थी 682 और राउंड 3 के अंदर सीटें नहीं बची। EWS के अंदर जो राउंड 1 की कट ऑफ थी वो थी 685। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक थी 1209। SC की कट ऑफ जो गई थी वो थी 658 और ऑल इंडिया रैंक थी 5087 एंड ST की कट ऑफ थी 632 एंड 12872 ऑल इंडिया रैंक थी। ST की कट ऑफ थी एम्स भोपाल के लिए नीट 2023 के लिए। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ एम्स ऋषिकेश की कट ऑफ नीट 2023 की कैटेगरी वाइज। तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 690। ठीक है, राउंड 2 की कट ऑफ गई थी 690 एंड राउंड 3 की कट ऑफ गई थी 688। OBC की कट ऑफ गई थी 680 एंड राउंड 2 की कट ऑफ गई थी 680 एंड राउंड 3 की कट ऑफ गई थी 684। ठीक है, राउंड 3 की कट ऑफ आप देख रहे हो एम्स ऋषिकेश की हाई चलेगी थी क्योंकि सीटें जब बच्चे सारे एडमिट हो जाते हैं उसके बाद जो सीटें बचती तो उस पर हाई परसेंटेज का उस पर कट ऑफ जाती है। EWS के अंदर आपको बता देता हूँ 680 कट ऑफ गई थी। SC की कट ऑफ गई थी 642 एंड ST की कट ऑफ गई थी 622 और एम्स रायपुर की कट ऑफ आपको बता देता हूँ मैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो जो एम्स रायपुर की नीट 2023 की कट ऑफ थी वो थी जनरल की थी 685, राउंड 2 की कट ऑफ थी 685 एंड राउंड 3 की कट ऑफ थी 682। OBC की कट ऑफ थी 676 एंड राउंड 2 की कट ऑफ थी 676। EWS की कट ऑफ थी 674 एंड राउंड 2 की कट ऑफ थी 670।
ठीक है। SC की कट ऑफ थी 635 और राउंड 3 के अंदर सीटें बची थी तो उसकी कट ऑफ गई थी 651। ST की सीटें थी 605, ऑल इंडिया रैंक थी 2601। इसके बाद आपको बताता हूँ मैं 7th नंबर पे एम्स नागपुर। एम्स नागपुर की कट ऑफ कैटेगरी वाइज नीट 2023 की जनरल की थी 685, राउंड 2 की 685, राउंड 3 के अंदर सीटें नहीं बची थी। OBC की कट ऑफ गई थी 675, राउंड 2 की कट ऑफ गई थी 675, राउंड 3 के अंदर सीटें नहीं बची थी। एम्स नागपुर के अंदर थर्ड राउंड के अंदर सीटें बची ही नहीं और मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जितने भी एम्स है उसके अंदर थर्ड राउंड के अंदर सीटें नहीं बचती हैं और बचती हैं तो सिर्फ 1 या 2 बचती हैं। तो राउंड 3 के चक्कर में ना रहें, राउंड 2 की कट ऑफ आप मान के चलेगा, राउंड 2 की कट ऑफ ही हमारे लिए फाइनल कट ऑफ है। राउंड 1 ऑब्वियसली हाई जाती है। EWS की कट ऑफ थी वो थी 671 और राउंड 2 की कट ऑफ थी 670। SC की कट ऑफ थी 635 एंड राउंड 2 की कट ऑफ थी 652। ST की कट ऑफ थी 601 एंड राउंड 2 की कट ऑफ थी 615। तो ये आपकी राउंड 2 की कट ऑफ एम्स नागपुर की। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ एम्स रायबरेली जो कि यूपी के अंदर है, एक नया कॉलेज है, इतनी डिमांड नहीं है बट हाँ एम्स होता है, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। जनरल की जो कट ऑफ थी वो थी 670, ठीक है, और सेकेंड राउंड की कट ऑफ 669 एंड थर्ड राउंड की कट ऑफ 666। OBC की कट ऑफ थी 665, सेकेंड राउंड 665 एंड थर्ड राउंड 666। EWS की कट ऑफ थी 665, सेकेंड राउंड की कट ऑफ थी 662 एंड थर्ड राउंड की कट ऑफ थी 661। SC की कट ऑफ थी 600, सेकेंड राउंड की 594 एंड थर्ड राउंड की 589। ST की कट ऑफ थी 565 एंड सेकेंड राउंड की कट ऑफ थी 573 एंड थर्ड राउंड की कट ऑफ थी 566, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ एक मोस्ट रिनाउंड कॉलेज है एम्स पटना। एम्स पटना की बहुत हाईली डिमांड होती है बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स बिहार से और यूपी से चाहते हैं कि वो एम्स पटना मिले बिकॉज बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ हैं। मेरे कई फ्रेंड्स भी एम्स पटना में, तो वो मुझे बताते हैं कि हाँ वाकई बहुत अच्छा कॉलेज है। तो जनरल की जो कट ऑफ है वो है 681 फर्स्ट राउंड की, सेकेंड राउंड की कट ऑफ 680 एंड थर्ड राउंड की कट ऑफ 676। OBC की कट ऑफ है वो 675, सेकेंड राउंड की कट ऑफ 675 एंड थर्ड राउंड की कट ऑफ 675। EWS की कट ऑफ गई है 675, सेकेंड राउंड की 671 एंड थर्ड राउंड की 670। SC की कट ऑफ 672, सेकेंड राउंड की 620 एंड थर्ड राउंड में सीटें नहीं बची। ST के अंदर जो कट ऑफ गई है वो है 583, सेकेंड राउंड की 591 और थर्ड राउंड में भी सीटें नहीं बची। और जो लास्ट अब मैं आपको बताने वाला हूँ एम्स मंगलगिरी 10th कॉलेज, टॉप 10 मेडिकल कॉलेज जो एम्स के हैं उसके बारे में आपको कट ऑफ बताइए। बाकी की 10 जो हैं उनकी भी एक वीडियो अलग से आएगी। तो एम्स मंगलगिरी की जो कट ऑफ है वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरल की जो कट ऑफ गई है वो गई है 680 फर्स्ट राउंड की, सेकेंड राउंड की भी गई है 680 एंड थर्ड राउंड की भी गई है 680। जो OBC की कट ऑफ है वो फर्स्ट राउंड की गई है 668, सेकेंड राउंड की गई है 676 एंड थर्ड राउंड की गई है 665। EWS की जो कट ऑफ गई है वो है 670, सेकेंड और थर्ड राउंड में सीटें नहीं बची, कंप्लीट हो गया। SC की जो कट ऑफ गई है वो है 613, सेकेंड राउंड की 630 और थर्ड राउंड की 625, मतलब इंक्रीज हो गया सेकेंड राउंड के अंदर। और ST की जो कट ऑफ है वो है 579। तो ये और सेकेंड और थर्ड राउंड में सीटें नहीं बची एम्स मंगलगिरी में। तो ये ओवरऑल आपको मैंने टोटल टॉप 10 एम्स के बारे में कट ऑफ बता दिए। इससे आपको एक माइंड थ्रू होगा कि हाँ मुझे अब कैसे प्रिपेयर करना है एंड लाइक अब आपको बिल्कुल आपकी मेहनत को डबल कर देना बिकॉज टाइम बहुत कम है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से प्रिपेयर करो, जितना कुछ नहीं आता सीखो समझो। अब आपके पास एक्सक्यूज़ देने का टाइम नहीं है बिकॉज जितने ज़्यादा पेपर लगाओगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को इन्हेंस करोगे, पुशअप आगे करोगे अपने आप को, तब आप आगे एम्स मिल सकता है। तो इसीलिए बहुत अच्छी प्रिपेयर करो। कोई भी हेल्प, कोई भी क्वेरी चाहिए रिगार्डिंग एडमिशन, रिगार्डिंग काउंसलिंग, रिगार्डिंग नीट, रिगार्डिंग एनीथिंग, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।